स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों बजट 2024 बजट आ चुका है। क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, टैक्स में क्या रियायत मिली है, बजट 2024 का एनालिसिस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अपनी समझ से जो भी वो आप लोगों को बताऊँगा। बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। सस्ता और महंगा, मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, सोना चांदी पर भी ड्यूटी घटाई गई है। एक साल में 300 रुपये सस्ते हुए हैं सिलेंडर, तो ये तो पुरानी बात है। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इसमें करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट्स में मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते होंगे या कितने महंगे अभी तय नहीं है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया था। इसके बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी घटाई जाती रही है। ड्यूटी बढ़ाने और घटाने से इनडायरेक्ट असर चीज़ों की कीमत पर पड़ता ही है। मोबाइल फ़ोन, सोना चांदी सस्ते होंगे। फ़ोन और चार्जर, मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% की गई है। वहीं सोना चांदी 15 से घटाकर 6% की गई है कस्टम ड्यूटी। प्लेटिनियम की ड्यूटी 15.4% घटाकर 6.4% किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कैंसर की दवाई एक तरीके से ड्यूटी हटा ली गई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर भी ड्यूटी घटाई गई है। ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर ड्यूटी घटाई गई है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामानों पर भी ड्यूटी में छूट दी गई है। रेयर मिनरल्स, 5 क्रिप्टिक मिनरल पर ड्यूटी घटाई गई है। फिश फीड, जो कि मछलियों का खाना, इस पर भी एक तरीके से ड्यूटी घटाई गई है। प्लास्टिक के सामान महंगे हो जाएंगे। टेलीकॉम के सामान बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से 15% किया गया है। प्लास्टिक प्रोडक्ट कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। बजट में इनडायरेक्ट टैक्स के बदले घटने से सस्ते होंगे प्रोडक्ट के सस्ते और महंगे होने को समझने के लिए सबसे पहले टैक्सेशन सिस्टम समझना होगा। टैक्सेशन को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा गया है। डायरेक्ट टैक्स जो आपके कमाई पर लगाया जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो आपके यूज़ किए गए सामानों पर, जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर जो जीएसटी लगाया जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इस देश में डायरेक्ट टैक्स बहुत कम लोग भरते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स एक गरीब से लेकर अमीर तक सभी भरते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से किसी को राहत इस देश में नहीं है। चाहे आप माचिस की डिब्बी खरीदें या नमक खरीदें, उस पर आपको टैक्स देना होता है। इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जो जीएसटी और वैट के रूप में लगाया जाता है। अब पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसे लोगों की आय या मुनाफे पर लगाया जाता है, जो कि इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं उसके हिसाब से इसे लगाया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता चुका हूँ कि जो भी सामान आप बाजार से खरीदते हैं उस पर जो जीएसटी या वैट लगाया जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जो कि हम सभी भरते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग। जैसे होलसेल रिटेल के पास भी जो ग्राहक जाता है उन्हें भी यह टैक्स भरना ही पड़ता है। जीएसटी के दायरे में 90% प्रोडक्ट है। इससे जुड़े फैसले जीएसटी काउंसिल ही लेती है। 2017 के बाद लगभग 90% प्रोडक्ट्स की कीमत जीएसटी पर निर्भर करती है। जीएसटी से जुड़े सभी फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है, इसलिए बजट में इस प्रोडक्ट की कीमत में कोई बदलाव नहीं होता है। तो जीएसटी कम या ज़्यादा होने पर ही इन सब कीमतों में पर असर होता है। अगर टैक्सेशन को समझे तो टैक्स में क्या किया गया है, कुछ बदलाव किए गए हैं या नहीं, ये भी जानते हैं। पुराने टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की कमाई पर 0% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स। वहीं नए टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए कमाने वाले जो लोग हैं उन्हें 0% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पुराने टैक्स स्लैब में 3 से 6 लाख में 5%, और नए टैक्स स्लैब में 3 से 7 लाख रुपए तक पे 5% देना होगा। और वहीं पुराने टैक्स स्लैब में अगर बात करें 6 से 9 लाख रुपए लोगों वाले को लिए 10% है, और नए टैक्स स्लैब में 7 से 10 लाख रुपए वाले के लिए 10% है। वहीं अगर पुराने टैक्स स्लैब की बात करें तो 9 से 12 लाख रुपए जो कमाते हैं उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। नए टैक्स स्लैब में 10 से 12 लाख रुपए तक जो कमाते हैं उसे 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाले स्लैब में कोई खास चेंजेस नहीं है, पर शुरुआती अगर स्लैब की बात करें
जो 3 लाख रुपए कमाने वाले हैं उसको दोनों ही स्लैब में समान रखा गया है। 2.5 लाख रुपए से वो 3 लाख इसे कर दिया गया, पहले 2.5 लाख था। अब 3 लाख रुपए जो कमाते हैं सालाना उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, वो टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 3 से 6 लाख कमाते हैं या 3 से 7 लाख तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। और ये 6 से 9 लाख, ये इस वाले स्लैब में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि 10% तक रखा गया है। इसे भी कम करने का 7% करने का अनुमान था, लेकिन ये इसे कम नहीं किया गया है। तो ये तो इस बार का टैक्स में रियायत का कुछ खास नहीं दिया गया। जो 50,000 बढ़ाया गया है वो 3 लाख 2.5 लाख से 3 लाख किया गया है। ये एक राहत जरूर है। तो दोस्तों यही बदलाव है और कुछ खास अभी बजट एक तरीके से जब इससे बड़े बड़े जो एक तरीके से इकोनॉमिक्स पंडित हैं वो जब इस पर बात करेंगे और इसमें से कुछ और निकल के आएगा तो हम जरूर आपके लिए लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। और कैसा लगता है मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं जरूर दबाइएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।